विल स्टार्ट विद द टॉपिक. लास्ट लेक्चर में हमने ARP किए थे, है ना, लास्ट वहाँ पे खत्म किए थे. नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, इन दिस पर्टिकुलर सेशन, हम जो है एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसको बोलते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. ठीक है. नाउ सी व्हेन डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वो डेटा करप्ट होने के चांसेस हैं. जैसे हमने एक बार एक लेक्चर में स्टडी किया था ना, एटेन्यूएशन है ना, और बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से डेटा करप्ट हो सकता है. ठीक है ना. तो अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा डेटा करप्ट हुआ है. ठीक है. तो जैसे मान लो हमारे पास एक होस्ट ए है, वी हैव अ होस्ट ए, उसके पास ये दूसरे होस्ट बी से कनेक्टेड है. ठीक है. एंड इफ दे आर शेयरिंग सम डेटा, जैसे इससे कुछ बिट्स सेंड किया, जैसे मान लो इससे सेंड किया 101011, ये मैसेज सेंड किया इसने बिट्स, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ बिट्स करप्ट हो गए, या समझो इवन इफ सिंगल बिट इज करप्टेड, तो लेट अस अज्यूम ये बिट करप्ट हो गया, ये वाला बिट, तो उसको क्या मिल रहा है 111011. तो बी को कैसे पता चलेगा कि ये डेटा करप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा उसे, है ना, क्योंकि डेटा करप्ट हो सकता है. देयर इज अ क्वाइट अमाउंट ऑफ चांस दैट डेटा कैन गेट करप्टेड. ठीक है. तो हाउ विल बी डिटेक्ट दैट देयर इज एन एरर. ठीक है. तो अगर मान लो बी किसी भी तरह से डिटेक्ट कर ले कि एरर हुआ है, तो दो तरीके हैं, या तो वो खुद ही एरर को करेक्ट कर ले हुए, एक तरीका ये है. दूसरा है कि बी जो है ए को बोलेगा रीसेंड द मैसेज अगेन, तो ये रीसेंड करेगा. ठीक है. तो ये हमारे पास कोई प्रोविजन होना चाहिए एरर चेक करने का, कि एरर हुआ है मालूम होना चाहिए. तो वी हैव सम कोडिंग स्कीम, हमारे पास कुछ कोडिंग अभी हम आज स्टडी करने वाले हैं. वो कोडिंग स्कीम के थ्रू वी कैन डिटेक्ट द एरर्स, हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. और कुछ कोडिंग स्कीम ऐसी है जिसमें एरर करेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, क्या क्या टाइप के एरर्स हो सकते हैं. तो नंबर वन इज सिंगल बिट एरर, सेकेंड इज बर्स्ट एरर. सिंगल बिट एरर किसको बोलेंगे, जैसे हमारे पास ये डेटा है जो सेंड किया गया, सेंडर ने ये डेटा सेंड किया. ठीक है. अब किसी वजह से इसके अंदर ये एक बिट करप्ट हो गया, ये जो जीरो था इसका वन हो गया, बाकी पूरा का पूरा डेटा जो है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये एक बिट करप्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं सिंगल बिट एरर. देन वी हैव अ बर्स्ट एरर. बर्स्ट एरर का मतलब ये है कि एक से ज्यादा बिट्स जो है करप्ट हो गए. जैसे ये केस में ये डेटा सेंड किया गया, जितने बिट का, आई थिंक 16 बिट डेटा जो भी, या जितने बिट्स का डेटा है. ठीक है. तो ये डेटा जो है रिसीव होते होते कुछ बिट्स करप्ट हो गए. जैसे ये जो ब्लू मार्क किया ना, देखो ये दो बिट यहाँ पे करप्ट हुए, ये दो बिट को कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद ये बिट यहाँ पर एक करप्ट हो गया, इसके बाद ये दो बिट को कुछ नहीं हुआ, बाद में ये बिट करप्ट हो गया. तो ये केस में हम क्या देखते हैं कि 4 बिट करप्ट हो गए हैं, मगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस है ना 8 है ना. जैसे ये फर्स्ट, यहाँ यहाँ बिट, पहला बिट करप्ट हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों जो है कितने डिस्टेंस अपार्ट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बिट्स होते हैं, तो ये 8 बिट है. तो ये बोलेंगे द लेंथ ऑफ द बिट, लेंथ ऑफ द एरर्स बर्स्ट जो है ना, इसका 8 बिट है. ठीक है. लेंथ ऑफ द बर्स्ट एरर जो है ना 8 बिट का है. भले बीच में बिट करप्ट हुए कि नहीं हुए, मगर पहला बिट कहाँ करप्ट हुआ, लास्ट बिट करप्ट कहाँ हुआ, तो ये है हाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ द बर्स्ट. ठीक है. तो दो टाइप के एरर बताया मैं आपको, एक तो सिंगल बिट एरर में सिर्फ एक ही बिट करप्ट होता है, बर्स्ट एरर में जो है एक से ज्यादा बिट्स करप्ट होते हैं. तो हमें चेक करना है कि कौन सा, मतलब हमें ये पता होना चाहिए भाई कुछ गड़बड़ हुई या नहीं हुई है. ठीक है. तो डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन कोड्स क्या करते हैं, एरर डिटेक्शन कोड्स दे फाइंड द एरर, वो एरर डिटेक्ट करेंगे. ठीक है. और एरर करेक्टिंग कोड्स क्या करेंगे, वो करेक्ट भी कर देंगे एरर को. सो वी हैव द वैरायटीज ऑफ कोड्स. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टर्म कॉल्ड एज रिडंडेंसी. ठीक है. तो ये रिडंडेंसी क्या होता है, रिडंडेंसी मींस एडिंग सम एक्स्ट्रा बिट्स टू आवर ओरिजिनल डेटा to so as to capture, so as to gather the information about the error. ठीक है. जैसे मान लो ये हमारा जो है, ये हमारा डेटा है. ठीक है. तो ये डेटा के साथ हम और भी कुछ बिट्स ऐड करेंगे इसके साथ, तो ये जो बिट्स है इसको बोलते हैं रिडंडेंट बिट्स. ठीक है. ये बिट्स जो है ना, इसके ये बिट्स के जरिए से हम पहचान सकते हैं कि एरर हुआ है या नहीं हुआ है. तो वी आर एडिंग सम मोर नंबर ऑफ बिट्स टू आवर ओरिजिनल डेटा, दिस इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी. ठीक है. देन डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन. तो जैसे मैं आपको बताया कि हमारे पास जो है एरर डिटेक्शन भी है, करेक्शन भी है. तो उसी तरह से हमारे पास जो है कोडिंग स्कीम होती है, तो कुछ कोडिंग स्कीम्स ऐसी होती है जिससे हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन डिटेक्ट द एरर्स, एंड देयर आर सम कोडिंग स्कीम वेयर वी कैन इवन करेक्ट द एरर्स, डिटेक्ट भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं. ओके.
सो व्हाट आर दोस कोडिंग स्कीम्स, ये हम स्टडी करेंगे कि कोडिंग जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने याद है हमने ब्लॉक कोड यूज किया था, ब्लॉक कोडिंग किया था। ब्लॉक कोडिंग में क्या करते हैं, हमारे पास 4 बिट का कोड होता है, 4 बिट को 5 बिट में हमने कन्वर्ट कर दिया, है ना, 4 बिट को 5 बिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने ब्लॉक एक टाइप का ब्लॉक कोडिंग किया है, जिसमें हमारा ओरिजिनल डेटा 4 बिट का था, उसको हमने 5 बिट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्जन करके क्या फायदा मिलता है और इससे कैसे एडिट करते, दैट विल सी इन दिस चैप्टर। ओके, तो देखो ब्लॉक कोडिंग में क्या होता है हमारे पास, देखो एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये ब्लॉक डायग्राम, यू कैन सी द ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास ये सेंडर है, दिस इज द सेंडर, ठीक है। तो सेंडर के पास कुछ डेटा वर्ड रहेगा। दिस डेटा वर्ड, लेट अस अज्यूम ये डेटा वर्ड सपोज 4 बिट का है, ठीक है, ये डेटा वर्ड 4 बिट का है। ये डेटा वर्ड को पास करेगा एक जनरेटर के थ्रू पास करेगा। तो जनरेटर जो है ना, उसको कुछ मे बी इट में कन्वर्ट दिस इज, लेट अस अज्यूम कि 5 बिट में कन्वर्ट कर देगा। तो जनरेटर क्या करेगा, ये डेटा बिट का कोड वर्ड फाइंड करेगा, और ये कोड वर्ड हो सकता है कि 4 बिट का हमको 5 बिट बना के दे दे। ये जो है एक अनरिलायबल ट्रांसमिशन से पास किया जाएगा, ठीक है। अब इसको कोड वर्ड मिलेगा, रिसीवर को कोड वर्ड मिलेगा। रिसीवर चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या ये वैलिड कोड वर्ड है, अगर है तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और नहीं तो उसको डिस्कार्ड करके इसको फिर से बोलेगा वापस भेज, ऐसा अगर होगा तो, ठीक है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ एरर डिटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक डेटा वर्ड रहेगा, ये डेटा वर्ड को जनरेटर से पास करने के बाद कोड वर्ड जनरेट किया जाएगा, और ये कोड वर्ड सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो रिसीवर के पास जैसे ही कोड वर्ड मिलेगा, वो चेक करेगा क्या ये वैलिड कोड वर्ड है, अगर वैलिड कोड वर्ड है तो ले लेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और नहीं तो उसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल में देखो क्या दिया, हमारे पास डेटा वर्ड 2 बिट का है और कोड वर्ड 3 बिट का है, ठीक है। तो ये अगर मान लो सेंडर को 0 0 सेंड करना है, ठीक है, 0 0 सेंड करना है, वो पास करेगा उसको जनरेटर के थ्रू। जनरेटर क्या करेगा, ये 2 बिट को 3 बिट में कन्वर्ट करेगा, और ये हमको 3 बिट का कोड वर्ड मिल जाएगा यहाँ पर। ये 3 बिट का कोड वर्ड जो है रिसीवर के पास जाएगा। अब रिसीवर चेक करेगा, रिसीवर क्या चेक करेगा कि ये क्या वैलिड कोड वर्ड है, ये चारों में, क्योंकि 4 ही वैलिड कोड वर्ड है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, चेक करेगा ये वैलिड कोड वर्ड है, तो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, उसको पता है कि टेबल कन्वर्ट करने का ये है, तो ये 0 0 मिल गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये हम जो है हमारे पास जो डेटा वर्ड इसको कोड वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, और इस तरह से अभी एरर आएगा तो कैसा आएगा, लेट अस आई थिंक इस एग्जांपल दिया है, लेट अस विल सी दिस एग्जांपल वंस अगेन। तो ये हमारे पास ये इस तरह से होता है, ओके। नाउ देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो एक कोड है हैमिंग कोड, उसके बेस पर हमारे पास ये हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज दिस हैमिंग डिस्टेंस, तो हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स। तो जैसे हमारे पास है, देखो यहाँ पे कैसा दिया है, हमारे पास ये 4 वैलिड कोड वर्ड्स है ना, ये 4 वैलिड कोड वर्ड्स है। तो अभी ध्यान सुनो कि अगर मान लो सपोज ये एज्यूम करो कि सेंडर को जो है 0 0 सेंड करना था, तो सेंडर ने इसको जनरेटर पास किया, इसको 0 0 का 3 0 बना के दिया। अब ये जो वर्ड जा रहा है कोड वर्ड, ये जो कोड वर्ड है रिसीवर के पास जा रहा है। सपोज ऐसा हुआ कि बीच में जो है ये बिट करप्ट हो गया, ये बिट करप्ट हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ गेटिंग 0 0 0 वी गेट 0 0 1। अब इसके बाद जैसे ही कोड वर्ड आएगा तो ये चेक करेगा 0 0 1 है यहाँ पर, ये 0 0 1 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे नहीं, तो क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? वो देखिएगा वैलिड कोड वर्ड है कि नहीं, तो वैलिड कोड वर्ड नहीं है ये, है ना, एक बिट करप्ट हो गया है। हेलो क्लास, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? Yes. हाँ। तो अभी Yes, देखो ये sir. हैमिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट समझो। अभी जैसे हमने ये टेबल हमारे पास है, ठीक है ना, तो इसके अंदर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस। तो अब जैसे ये 2 कोड वर्ड है हमारे पास, ठीक है, ये जो कोड वर्ड दिया था उसमें ये 2 कोड वर्ड सपोज दिया है कि व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 0 0 0 और 0 1 1। अब लोगों को एक्सॉर पता है, एक्सॉर ऑपरेशन होता है, एक्सॉर ऑपरेशन याद है, एक्सॉर ऑपरेशन। देखो एक्सॉर ऑपरेशन में क्या होता है, 0 0 पे 0 होता है, 0 1 पे 1 होता है, 1 0 पर 1 होता है, और 1 1 पे 0 होता है। पता है आप लोगों को ये? आउटपुट इज हाई व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, ये आउटपुट मिलेगा Yes. हमको, ठीक है ना। तो ये केस में आउटपुट क्या मिलेगा बोलो हमें, यहाँ पे मैं रेड में लिखता हूँ,
0 1 का 1, 0 1 का 1, 0 0 का 0। तो कितने 1 मिले हमको यहाँ पर? 2। तो इसका जो हैमिंग डिस्टेंस इज 2। समझे कैसा फाइंड किया मैंने हैमिंग डिस्टेंस? लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। सपोज हमको ये दिया है कि अगर हमारे पास एक वैलिड, सपोज एक कोड वर्ड ये है और दूसरा कोड वर्ड ये है, ठीक है। अब इसका इसका हैमिंग डिस्टेंस क्या आएगा बताइए? 0 0 तो 0 है, 0 1 इज 1, 0 1 इज 1। तो यहाँ पे कितने 1 है? 2। तो इसका जो है हैमिंग डिस्टेंस इज 2। ओके क्लास? यस सर। हाँ। नाउ सपोज यू वांट टू फाइंड द हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पार्ट। इस सेकंड में हमें हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या डेटा है? तो 1 0 1 0 1 और दूसरा है 1 1 1 1 0। नाउ व्हाट इज हैमिंग डिस्टेंस? क्या आएगा हैमिंग डिस्टेंस? बोलो इसका, ये दो कोड वर्ड का हैमिंग डिस्टेंस क्या आएगा? 3 आएगा। 3 इसलिए कि 1 0 इज 1, 0 1 इज 1, ये 0, ये 1, ये 0। तो यहाँ पे 3 1 आ गए तो उसका 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये हैमिंग डिस्टेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हैमिंग डिस्टेंस क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग? तो इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि टू गारंटी द डिटेक्शन ऑफ अप टू s एरर्स इन ऑल केसेस द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू दिस। ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 2 मिला है और यहाँ पे 3 मिला है। तो ये कंसेप्ट क्या बताता है कि अगर मान लो हमारा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस अगर 2 है, किसी कोडिंग स्कीम का मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 है, तो वो जो है एक बिट के एरर करे कैच कर सकता है, एक से ज्यादा बिट को कैच नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस हमको 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 बिट अगर करप्ट होंगे ना एक साथ 2 बिट, तो 2 बिट के एरर कैच करेगा, 3 बिट वाले को कैच नहीं कर पाएगा। समझे मेरी बात क्लास? ये मिनिमम, ये हैमिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई कोडिंग स्कीम है, उसका हैमिंग डिस्टेंस अगर हम फाइंड करते हैं, अगर हैमिंग डिस्टेंस हमको 2 मिलता है, तो ये जो है 1 बिट के एरर कैच कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। ठीक है। और अगर 3 है तो ये 2 बिट के एरर कैच करेगा, 2 से कम, 2 से ज्यादा को कैच नहीं कर पाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस है हैमिंग डिस्टेंस का। ठीक है। अब देखो और एक सिंपल तरीका जो है एरर डिटेक्शन का, पैरिटी चेक कोड है। ठीक है। अब देखो पैरिटी चेक कोड में क्या करते हैं, हमारा जो डेटा वर्ड है वो 4 बिट का है, उसको हम 5 बिट के कोड वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। 4 बिट को 5 बिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम पैरिटी यूज करते हैं, पैरिटी। अब देखो पैरिटी कैसे जनरेट किया करेगा, ये 4 0 है। ठीक है ना। तो 4 0 मतलब इट इज इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ वंस आर देयर। तो क्या करें, इसके आगे 0 ऐड कर देंगे, ये इवन नंबर ऑफ वन, इवन, इसकी पैरिटी इवन ही रखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू 1। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास डेटा वर्ड है वो है 0 0 0 1, ये है। ठीक है। तो इसके आगे क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे इसके आगे। तो यहाँ पे 1 ऐड किया ना, ताकि ये पैरिटी हमेशा इवन ही रहे, इसके आगे 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर ये 0 0 1 0, तो इसमें कितने 1 है 0 0 1 0 में? एक 1 है, तो और एक 1 इसके आगे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक 1 यहाँ पे ऐड किया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पैरिटी जो है यूज कर रहे हैं डेटा वर्ड को कोड वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो ये कैसे यूज होता है, ये कैसे काम करेगा हमारे पास ये पैरिटी, मतलब ये एरर डिटेक्ट करने में कैसे काम आएगा। तो ये केस में क्या होगा, हमारे पास जो डेटा वर्ड रहेगा वो 4 बिट का डेटा वर्ड है। सपोज दिस इज अवर डेटा वर्ड 0 0 1 0। ठीक है। तो सेंडर क्या करेगा, ये 0 0 1 0 को जब डेटा पास करना है, तो वो पहले ये बिट्स को एक पास करेगा, जनरेटर में पास करेगा। ठीक है। तो जनरेटर जो इसकी पैरिटी चेक करेगा। ठीक है। और अगर ऑड रहेगी तो 1 जनरेट करेगा, इवन रहेगी तो 0 जनरेट करेगा। तो क्या होगा, ये डेटा वर्ड, ये कोड वर्ड आगे यहाँ पे जाएगा, 0 0 1 0 हो जाएगा। और ये जनरेट क्या करेगा, पैरिटी जनरेट करेगा। अब 0 0 1 0 क्या कि पैरिटी 1 है, तो ये 1 आगे ऐड कर देगा और ये सेंड किया जाएगा। ठीक है, रिसीवर के पास। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर खुद भी चेक करेगा पैरिटी, है ना, और इससे कंपेयर करेगा। तो देखो ये ना, ये चेक कर रहा है, इसका चेकर है, ये जनरेटर, ये चेकर है। देखो यू कैन सी दिस इज जनरेटर एंड दिस इज चेकर। तो चेकर भी चेक करेगा कि ये पैरिटी इसकी बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो ये डेटा को एक्सेप्ट किया जाएगा, और बराबर नहीं तो ये डेटा को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। ये समझ में आप लोगों को बता रहा हूं मैंने कैसे कैसे वर्क कर रहा है ये। यस सर। हाँ, तो लेट अस सी वन एग्जांपल। हाँ, लेट अस सी वन एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। ठीक है। सपोज हम ये सेंडर को डेटा सेंड करना था 0111। ठीक है, 011 सेंड करना था। ठीक है। तो इसने क्या किया, ये डेटा यहाँ पे लिया 0111 इसने लिया। ठीक है, सॉरी 01 यहाँ पे आएगा ना। तो ये 0111 ये डेटा है, तो ये 0 यहाँ पर आएगा, 111।
ये डेटा वर्ड को जो है वो जनरेटर पास करेगा जनरेटर में। तो क्योंकि ये पैरिटी जो है ऑड है, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वंस आर ऑड, तो ये क्या करेगा, ये 1 जनरेट करेगा 1, और ये 1 को यहाँ पुट कर देगा, और ये जो हो जाएगा 0 1 1 1, ठीक है, और ये सेंड किया जाएगा। ना शुरुआत में एज्यूम करो ईमानदारी से डेटा गया, कुछ भी मतलब करप्शन नहीं हुआ, ठीक है ना, तो जो सेंड किया वही रिसीव हुआ, तो ये इसको मिलेगा 0 1 1 1, और ये भी 1 है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो रिसीवर है ये खुद चेक करेगा पैरिटी बराबर आई कि नहीं, तो ये 1 यहाँ पर आ गया, और ये जो है ये 0 1 1 की पैरिटी जो मिल रही है इसको, तो ये 1 1 और ये 1 ही होना चाहिए पक्का, तो ये सिंड्रोम बिट बराबर मतलब सही जनरेट हुआ है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और ये जो डेटा वर्ड है उसे एक्सेप्ट ये कर लिया जाएगा, बराबर मिल गया, ठीक है, ये बराबर मिल गया। नाउ सपोज अभी कुछ करप्शन हुआ है, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम कि ये डेटा वर्ड सेंड किया गया, ये 0 1 1 डेटा वर्ड था, इसकी पैरिटी 1 आई, ठीक है, तो ये पैरिटी जो है यहाँ पर हम 0 1 1 1 ये पैरिटी बिट यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, तो ये हमको मिलेगा, ठीक है। अब ये सेंड किया गया, अगर हो गया तो ये जो 1 है सपोज करप्ट हो गया, ये 0 हो गया है, बाकी सब बराबर है, ठीक है, तो ये रिसीव किया जाएगा कोड वर्ड यहाँ पर, ठीक है, तो ये बिट करप्ट हुई, मगर रिसीवर को तो बाद में पता चलेगा ना, ये सपोज करप्ट, तो रिसीवर कैसे पता करेगा देखो करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अब देखो क्या होगा, ये 1 यहाँ पर 3 1 है ना, हाँ 3 1 है, 0 0 1 1 1 ये मिल रहा है, 0 4 होना चाहिए, 0 0 1 1 1 आ रहा है, तो अब ये क्या करेगा रिसीवर, क्या 0 ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 ये ऐसा मिलेगा उसको, ठीक है। तो अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर खुद भी पैरिटी जनरेट करेगा, अब रिसीवर को जो पैरिटी मिलेगी वो जो है इससे मैच नहीं करेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिसीवर पैरिटी 0 आना चाहिए, और यहाँ पे पैरिटी बिट 1 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास, क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. यस सर। क्योंकि डेटा वर्ड है ना, डेटा वर्ड में कितने 2 1 है, 2 1 है, तो पैरिटी 0 आना चाहिए, यहाँ पैरिटी 1 बता रहा है, तो क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा, भाई ये डेटा करप्ट हुआ है। खैर उसको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा बिट करप्ट हुआ, मगर इतना पता चल जाए कि करप्शन जरूर हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं करप्शन जरूर हुआ है, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम कि जो है अगर मान लो ये डेटा जो है ये 0 1 1 तो था, ठीक है, और पैरिटी भी 1 आ गया, पैरिटी 1 आ गया, सपोज पैरिटी करप्ट हो गया, है ना, जाते जाते पैरिटी यहाँ पे आगे जब गया तो पैरिटी बिट करप्ट हो गया, तो जो है हमको ये मिल रहा है 0 1 1 1 और ये 0, ठीक है, पैरिटी बिट करप्ट हो गया है। अब रिसीवर के पास डेटा जाएगा, तो रिसीवर क्या देखेगा, 0 1 1 1 और ये 0, ठीक है, तो अब ये 3 1 आया है ना, तो 3 1 आया तो क्या करेगा, ये सिंड्रोम बिट 1 आना चाहिए, मतलब इसका जो आउटपुट 1 आना चाहिए, क्योंकि पैरिटी इसको 1 करने का बताएगा ऑड है, मगर ये बता रहा है कि 0 और ये बोल रहा है 1 है, तो फिर से रिजेक्ट कर देगा, गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? Yes. क्योंकि 3 1 है ना, 3 1 है मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड को उसको इवन बनाने के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, मगर इसने यहाँ पे 0 पुट किया है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ करप्शन, ठीक है ना, तो करप्शन हुआ है तो क्या होगा, डेटा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर एक बिट करप्ट होगा, और वो बिट अगर चाहे डेटा करप्ट हो चाहे पैरिटी करप्ट हो, वो जो है हमें आउटपुट पे जो है बता देगा कि भाई करप्शन हुआ है। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर केस, और एक केस स्टडी करते हैं हम लोग। नाउ दिस इज द डेटा, सपोज 0 1 1 1 ये डेटा है, ठीक है, ये 0 1 1 1 आ गया यहाँ पे हमको, ओके। अब ये जो जनरेट करेगा ये तो 1 जनरेट करेगा, ठीक है ना, तो ये सेंड किया जाएगा। नाउ लेट अस अज्यूम कि बजाय एक बिट के 2 बिट करप्ट हो गए, सपोज कोई भी 2 बिट करप्ट हो गए, तो ठीक है, सपोज ये बिट करप्ट हुआ और ये बिट करप्ट हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये 0 का 1 हो गया और ये 1 का 0 हो गया, तो ये 1 0 1 1 1 बाकी सब सही रहा, कोई आगे बढ़ा नहीं। अब ये रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर क्या देखा, रिसीवर को मिला 0 1 0 1 1 1, ठीक है, इसने इसकी पैरिटी चेक किया, तो ये 1 जनरेट करेगा, 1 है बराबर, और देखिएगा चेक करेगा 1 है, मतलब दोनों बराबर है, तो ये डेटा वर्ड को वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये सही हुआ, यहाँ बोलो ये इज इट ओके, ये एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा उसको, तो सही हुआ क्या ये? हेलो? No, sir. क्योंकि भेजा उसने ओ क्या है सर। 0 1 1 और मिल रहा है 1 0 1 1, तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि पैरिटी, सिंपल पैरिटी जो चेकर है वो ऑड नंबर पैरिटी अगर करेक्ट होगी उसको बताएगा, मगर इवन नंबर ऑफ करप्शंस को नहीं बताएगा वो। समझे मेरी बात? इवन नंबर ऑफ करप्शन यानी क्या, अगर एक बिट करप्ट होगा या 3 बिट करप्ट होगा उसको डिटेक्ट करेगा,
मगर 2 बिट करप्ट होंगे या 4 बिट करप्ट, उसको नहीं बता पाएगा वो कि भाई बिट करप्ट, क्योंकि वो तो सेम हो जाएगा, पैरिटी तो सेम ही हो जाएगा उसका। तो इस तरह से ये ड्रॉबैक है पैरिटी चेकर का। समझो मेरी बात, पैरिटी चेकर का क्या ड्रॉबैक है कि वो क्या करेगा, ऑड नंबर ऑफ एरर्स को बताएगा मगर इवन नंबर को वो नहीं बताएगा। ओके, हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? पैरिटी चेकर समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट इज द साइक्लिक कोड्स, ठीक है ना। तो साइक्लिक कोड्स जो है ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कोड्स हैं। खाली फर्क ये है कि अगर जैसे मान लो हमारे पास एक कोड ये दिया है, कोई नंबर का कोड ये दिया है, ठीक है, ये कोड है। तो अब इसको हम एक बार जैसे ये है ना, ये हमको कोड है, इसको शिफ्ट करेंगे, सपोज राइट शिफ्ट करेंगे, तो ये सपोज यहाँ आ जाएगा और ये सब एक एक आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 01010101 ये मिलेगा। इसको शिफ्ट करेंगे तो, शिफ्ट राइट करेंगे तो, ठीक है, तो ये जो एक नया कोड हो जाएगा, इससे इसको बोलते हैं साइक्लिक कोड, ठीक है ना। एक साइकिल में चलता है ये कोड, इसे इसको बोलते हैं साइक्लिक कोड। तो साइक्लिक कोड्स भी जो है ये एरर डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। तो नाउ इसका ऑपरेशन भी काफी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वी जस्ट यूज वेरी सिंपल ऑपरेशंस, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो इसमें एक सीआरसी है, सबसे पहले सीआरसी, ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये सीआरसी इसको बोलते हैं। हाफ इसका फुल फॉर्म सीआरसी का है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नाउ सी हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। तो हमारे पास ये डेटा वर्ड रहेगा, दिस इज अवर डेटा वर्ड, ठीक है। ये डेटा वर्ड के साथ लास्ट में 3 और ऐड करेंगे कुछ, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो डेटा वर्ड बनेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे किसी एक शेयर्ड डिवाइडर के साथ, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर मिलेगा, वो रिमाइंडर जो है हम डेटा वर्ड के आगे अपेंड कर देंगे और इसको सेंड करेंगे रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा, उसको जो कोड वर्ड मिला है जो रिसीवर सेंडर के पास से, वो भी क्या करेगा, ये पूरे नंबर को जो है ये भी डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद ये सिंड्रोम क्या मिलता है, इसको रिमाइंडर क्या मिलता है, ठीक है ना। और अगर रिमाइंडर इसको सब के सब 0 मिला मतलब ये डेटा सही है, और अगर 0 नहीं मिला मतलब डेटा में कुछ करप्शन हुआ है, ठीक है। सीएल एक्सप्लेन, मैं और एक बार आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो कि ये सीआरसी कैसे वर्क करता है। तो सपोज हमारे पास ये डेटा वर्ड है, डेटा वर्ड क्या है हमारे पास, A0, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना वो बताता हूँ मैं, A1 A2 और A3, ठीक है। इसके आगे 3 0 ऐड कर दिए जाएंगे और इसको डिवाइड किया जाएगा एक डिवाइजर के साथ। तो ये डिवाइजर हमारे पास है D1 D2 D3 D4। ये डिवाइजर ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वोशंट मिलेगा और यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। तो सपोज रिमाइंडर हमको सपोज यहाँ पे मिल रहा है R2 R1 R0, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, ये जो हमारा डेटा वर्ड है, ठीक है, इसके आगे अपेंड किया जाएगा। अपेंडिंग समझते हैं ना, अपेंडिंग किसको बोलते हैं, अपेंडिंग। तो ये हमारा है A0 A1 A2 A3 और यहाँ पर आएगा ये R2 R1 R0। तो अपेंडिंग और एडिंग में अलग है। एडिंग का मतलब उसको ऐड नहीं कर, इसके आगे अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 नंबर है, इसके आगे में 6 7 8 मैंने लिखा, 6 7 7 6 8 लिख दिया, तो ये मैंने अपेंड किया, इसके आगे ऐसा लगा दिया नंबर, ठीक है। तो ये अपेंड करेंगे, ठीक है, ये नंबर को अपेंड, ये जो है रिमाइंडर को अपेंड करेंगे और ये सब पूरा का पूरा भेजेंगे रिसीवर के पास। अब रिसीवर को जो मिलेगा डेटा, ठीक है, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर जो है इस डेटा को वो खुद भी डिवाइड करेगा, ठीक है। वो जो है ना, जो नंबर जो उसको दिया है ना, जो डिवाइजर आपस में शेयर करते हैं, तो इसको ये जो मिला है उसको वो खुद भी डिवाइड करके देखेगा, ठीक है, D1 D0 D1 D2 D3 की तरह, ठीक है। अब ये डिवाइड करने के बाद 2 चांसेस है, या तो ये रिमाइंडर 0 आ जाए, सॉरी, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो उसने डेटा भेजा है, ये जो है ना बी, ये जो है ये करप्ट नहीं हुआ, ये बराबर है। और अगर ये रिमाइंडर 0 के अलावा आता है मतलब ये डेटा करप्ट हो चुका है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास, क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देखो तो और तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो हमारे पास एक यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, ओके। तो मैं ना ये एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे साथ में बाजू में करके बता दूं तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। तो लेट अस अज्यूम हमारे पास एक डेटा वर्ड है, ठीक है। तो सेंडर के पास ये डेटा वर्ड है 1001, ये डेटा उसको सेंड करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये इसका डेटा है, ठीक है, ये डेटा सेंड करना है। तो क्या करेगा, उसके आगे 3 0 ऐड कर देगा। एक मिनट ना, गलती हो गई। ये इसके पास डेटा है, ठीक है।
ये डेटा 1001 है, इसके आगे और 3 जीरो ऐड कर देगा। मैं इसको स्पेस के साथ लिखता हूँ तो समझ में आएगा। ये 1001 डेटा है, इसके आगे और 3 जीरो ऐड कर देगा, ठीक है। कोई भी डेटा उसके आगे 3 जीरो ऐड कर देगा वो। और ये जो डिवाइजर है, ये पता है डिवाइजर सेंडर को पता है और रिसीवर दोनों को पता है, तो क्या ये हमारे पास ये इसका डिवाइजर है 1011, ये दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब डिवाइड करने का तो आपको पता है ना, क्योंकि ये 1 है तो क्या करेंगे 1001 जा 1011 तो 1011 आएगा। समझे ना कैसे किया मैंने ये? हेलो क्लास, Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. 1011 जा 1 into 1 is 1011। अब है ना, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, बल्कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक्सोर करो, एक्सोर ऑपरेशन। तो एक्सोर में अगर दोनों सेम रहेंगे तो 0 हो जाता है, ये तो 0 हटा देंगे इसको हम, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 0, है ना। फिर क्या अगर हमने ये 0 को नीचे लेके आ गए, ये 0 को नीचे लेके आ जाएंगे हम, तो फिर ये क्योंकि लेफ्ट मोस्ट 0 है तो क्या करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम 0 0 0 0, ठीक है। देन इसको फिर हम एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो मिलेगा 1 0 0। फिर हम क्या करेंगे, ये 0 को नीचे लेके आ जाएंगे, ये 0 यहाँ पर आ गया। फिर 1 टाइम करेंगे तो ये मिलेगा हमको 1 0 1 1, ओके। सो दिस इज अगेन बोथ आर, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 और ये 0 को यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे तो ये 0 मिलेगा हमें, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, 0 क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट 0 मिला है हमें, तो ये 1 1 1 0 1 1, ठीक है। फिर एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सॉरी दिस इज 0, 1 मिनट, एक मिनट, ओके। सो दिस इज 1011, तो ये 0 आया, ये 1 ये 1, ओके। फिर ये 0 को हम नीचे ले लेंगे, लास्ट वाला जो 0, ये 0 को हम नीचे ले लेंगे, यहाँ पर ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 0 क्योंकि लास्ट लेफ्ट मोस्ट 0 है तो हो जाएगा 0 0 0 0, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो मिलेगा 1 1 0। सो दिस इज व्हाट वी गेट, ये हमको मिलेगा, ठीक है। सो दिस पार्ट, ये रिमाइंडर जो है हमारे पास, ये रिमाइंडर मिलेगा, ओके। 1 1 जो है 1 1 0, दिस इज द रिमाइंडर, ओके। अब क्या किया जाएगा ये केस में, ये हमारा जो डेटा है, हमारा ओरिजिनल डेटा क्या है 1001, इसके आगे ये रिमाइंडर को अपेंड किया जाएगा। रिमाइंडर को जो मैं अलग से लिखता हूं तो ये हो जाएगा 110, ये पूरा का पूरा सेंड किया जाएगा रिसीवर के पास, ये पूरा सेंड किया जाएगा, ठीक है। अब देखो रिसीवर क्या करेगा, नाउ यू कैन सी, लेट अस एज्यूम कि डेटा जो है, सपोज हम दो केस स्टडी करते हैं यहाँ पर। एक में एज्यूम करते हैं कि डेटा करप्ट नहीं हुआ, डेटा जो हाल में था उसी हाल में मिला। तो देखो ये डेटा मिला, जो हाल में था वही हाल में मिला। तो क्या करेंगे, सेम डिवाइजर से इसको डिवाइड करेंगे, सेम उससे डिवाइड करेंगे। अब सेम जो डिवाइड करेंगे तो सेम ऑपरेशन परफॉर्म जिस तरह पिछले मर्तबा किया था हमने। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लास्ट में जो है ना, यहाँ पे 0 मिलेगा हमको। देखो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है इसका मतलब ये डेटा वर्ड जो है ना, ये बराबर है, ये करप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस एज्यूम कि ये बिट करप्ट हो गया, ये वाला बिट करप्ट हो गया, तो क्या मिलेगा हमको 1 0 0 0 मिलेगा, है ना। 1 की जगह 0 मिला है, और ये जो है 1 1 0 मिला। अभी हम डिवाइड करेंगे ना, तो लास्ट में जो हमको जो मिलेगा ना, ये नॉन जीरो मिलेगा। ये नॉन जीरो मिला मतलब ये हमारा डेटा करप्ट हो चुका है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हेलो, गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हेलो, समझ में आया आप लोग? ठीक है। तो देखो ये जो है ना 1001 जो है हमारे पास जो डेटा था, और ये पूरा कोड वर्ड हमको मिला। ये कोड वर्ड कैसे जनरेट, ये कोड वर्ड कैसे आया, डेटा और रिमाइंडर को अपेंड किया गया उसके आगे, है ना। रिमाइंडर को अपेंड किया गया और ये रिसीवर को भेजा गया। तो रिसीवर के पास सपोज हम एज्यूम करते हैं कि कुछ भी बिट करप्ट नहीं हुआ। अगर कुछ भी करप्ट नहीं हुआ है तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो उसको लास्ट में 0 मिलना ही मिलना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर मान लो डेटा वर्ड करप्ट होता, अगर डेटा वर्ड मान लो कोई भी एक बिट करप्ट होता, तो क्या होता कि लास्ट में जो सिंड्रोम मिलता हमें, ये सही नहीं मिलता। ये मतलब ये सही नहीं मिलता मतलब क्या है कि 0 नहीं मिलता, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता। तो एक तरीका है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस मेथड क्लास? यस Yes, sir. हाँ, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना काफी है, ओके।